शांति, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ आज पुणे में और यहाँ पर सेवाएँ चल रही हैं मेरी। तो क्या कुछ सेवा चल रही है और कैसा मेरा दिन यहाँ पे जा रहा है, रूटीन कैसा है यहाँ का और कैसे ये जगदम्बा भवन है, इन सभी के बारे में हम अपकमिंग व्लॉग पे बातें भी करेंगे और देखेंगे भी। तो फिलहाल नाश्ते का टाइम हो गया है, तो चलते हैं ब्रेकफ़ास्ट में और फिर आगे की शेड्यूल और चीज़ें पर ध्यान देंगे। तो चलिए फटाफट से सुबह की क्लास के बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट में। और आज ब्रेकफास्ट में क्या है, लेकिन ये क्या है? तो ये यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी कैट है जो यहाँ पे बैठती है कभी कभी आके, क्योंकि बाबा का प्यार सबके लिए। और ये आज है दाल ढोकली और उपमा ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बाबा की याद में अपना समय दिया, क्योंकि याद का चार्ट मजबूत रहना चाहिए। योग का जो किला है हमारा, उसे हमेशा सेफ रखने के लिए याद ज़रूरी है। तो बाबा की याद में मैंने समय बताया, फिर फटाफट से चल पड़ा सेवाएँ करने के लिए। और सुबह की सेवाएँ मेरी, सो ये है स्टूडियो। तो यहाँ पे स्टूडियो की सेवाएँ चल रही है जगदम्बा भवन में। इसके अलावा मुझे यहाँ से निकलना है, कल मैं निकलूँगा। तो कहाँ जाऊँगा और क्या है आगे के सिचुएशंस अपडेट मैं करता रहूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 3-3 सेवाएँ कर रहा हूँ, मतलब बहुत भाग्य बन रहा है मेरा। तो क्या कुछ सेवाओं का हाल है, ये भी पता चलेगा आपको अपकमिंग वीडियोज़ में। देखते-देखते बज गए शाम के 4 और शाम की सेवाएँ करने के लिए फटाफट मैं पहुँच गया रिसेप्शन, क्योंकि शाम को मेरी सेवा रहती है रिसेप्शन में विज़िटर को अटेंड करना। लेकिन काफ़ी देर तक विज़िटर आया नहीं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपको आज जगदम्बा भवन का जो राउंड शेप वाला हॉल है, उस राउंड शेप वाले हॉल के चारों तरफ कौन-कौन से कमरे आते हैं वो दिखाऊँ। तो सबसे पहले है बाबा का कमरा यहाँ पे, जिससे बाबा की शक्तियाँ, किरणें हम आत्माओं को मिलती है। उसके बाद फिर ये है नीचे जाने का रास्ता। थोड़ा दूर आप जाएँगे तो आपको फिर हॉल के डोर्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। जो इसके अलावा और भी कमरे हैं, वो भी आपको दिखाई देंगे फ्रेश होने के लिए। वॉशरूम्स वगैरह हैं। इसके अलावा थोड़ा आगे आप जाएँगे तो आपको और भी ऑफ़िसेज़ जैसे अकाउंट्स दिखेंगे, या फिर मेन ऑफ़िस दिखेगा, जहाँ पे निमित्त बहनें बैठती हैं। इसके अलावा कुछ गेस्ट रूम्स हैं, वो भी आपको दिखेंगे। जब कभी कोई वीआईपीज़ आते हैं तो उन रूम्स में हम बाबा को ठहराया जाता है। और सबसे प्यारा मुझे लगा मातेश्वरी जी का कक्ष है, क्योंकि मम्मा का कक्ष, मम्मा का रूम बहुत कम जगहों पे है। बाबा का रूम आपको हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन मम्मा का रूम ख़ास पुणे में ही है। और कहाँ है जगदम्बा का रूम, आपको पता है। तो देखते हैं, इस रूम में मम्मा के बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, जिनमें उनकी दिव्यता, भव्यता सब झलक रही है। और इसके अलावा कहाँ-कहाँ पे सेवाओं में मम्मा गई, निकली और कैसे सेवाओं की नींव डाली, वो भी फ़ोटो में साफ दिख रहा है, लगन और तपस्या के साथ। और हमारी मीठी मम्मा में क्या-क्या गुण समाए हुए थे, जिनके आधार रूप में सेवाएँ हुई, वो गुण यहाँ पे हैं। निर्भयता, दिव्यता, रूहानी प्यार, सत्यता, मिलनसार, सभी गुण अगर मम्मा में है तो आप हम सभी आत्माओं में भी होने ही चाहिए। इस बात का सबूत, ऐसा एग्ज़ाम्पल बनने के लिए ये मम्मा का कमरा है। यहाँ आके योग करके हम भी मम्मा की तरह दिव्यता धारण कर सकते हैं। लास्ट सो फास्ट जाने का। फिर देखते-देखते हो गए हैं शाम के काफ़ी टाइम। तो मैंने सोचा कि इस टाइम को मैं क्यों ना, क्योंकि मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ पुणे से, तो फिर मैं थोड़ा छत में जा कर के सनसेट के नज़ारे देख लो। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट यहाँ पे लग रहा था। चारों ओर पहाड़ है, ठीक है पहाड़ थोड़े सूखे से हैं, लेकिन बारिश के मौसम में काफ़ी हरियाली भी रहती है। तो क्विक मोड़ पर मैंने ये पहाड़ देखे। और चलो क्विक मोड़ के साथ-साथ थोड़ा-सा यू नो आराम से हम इन पहाड़ों का लुत्फ़ उठाते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं बाबा के इस घर में आना कितने समय के बाद हो, क्योंकि सेवाओं की वजह से आना हो भी नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से सनसेट का ये
खूबसूरत नज़ारा। और कहते हैं बाबा का घर जहाँ पे, वहाँ के वाइब्रेशंस इतने शांत होते हैं, तो शांत वाइब्रेशंस में अलग ही खूबसूरती होती है। तो यहाँ सनसेट का माहौल देख के, सनसेट के दृश्य देख के बाबा के घर में आपको कैसा महसूस हो रहा है? वैसे बाबा का ये घर अगर आपने विज़िट किया तो आप नाम कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग, बाबा के घर का टूर व्लॉग, ये भी बताना ज़रूर। लेकिन अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगले ब्लॉग में फिर से होगी मुलाकात, तब और भी बातें हम जानेंगे और क्या कुछ रहेगा ब्लॉग में, उसके लिए आप शॉर्ट्स ज़रूर देखते रहिए, आपको पता भी चलता रहेगा। वैसे ये बैकयार्ड में जो बड़ा सा ओपन गार्डन है, ओपन स्टेज है, वो भी बहुत यूनिक है। ओम शांति।